क्योंकि पहले ये बताते थे कि ये जो बीजेपी जो है ये एंटी मुस्लिम है। हाँ ये बड़ा एक मुद्दा था। जी। वो लोगों को जब भी आते थे बस आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे। आर्टिकल 370 एक ऐसी चीज़ थी, हाँ। एक ऐसा हथियार था हाँ। जिसने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करके रखा था विद कांग्रेस को। ये 2014-19 के चुनाव में यहाँ पे बीजेपी को आप लोगों ने वोट दिया था क्या? देखिए उस वक्त तो नहीं दिया, लेकिन इस वक्त हम तन मन से देंगे। हमें गन कल्चर दिया कांग्रेस ने, हाँ। एनसी ने, हाँ। पीडीपी ने, हाँ। मोदी जी ने तो अमन दिया। सिर्फ कश्मीर में तनाव नहीं है, तनाव राजौरी और पुंछ पे भी रहा है। मेरे पीछे पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर मैं आपको एक डिटेल्ड बात बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि आप गूगल करें ऑपरेशन सर्पनाश, और तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ किस तरीके की जंग लड़ी थी। तब आपको पता चलेगा कि जो पुंछ का अधिकतर हिस्सा है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कहने को तो वो POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, लेकिन हमारी और आपकी स्मृति में उसे POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना के रख दिया गया है। इन सभी विषयों पे बात होगी। कई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, दूर से भी आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा अब्दुल क़य्यूम मीर, मैं यहाँ इस इलाके का DDC मेंबर भी हूँ। अच्छा। और थाना मंडी इलाके का इलेक्टेड हूँ और रिटायर्ड DC हूँ। अरे वाह, फिर तो आपसे बात करने में बिल्कुल जो ज़मीनी हकीकत है उसका पता चलेगा। सर पहले तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चाहे वो शेख अब्दुल्ला फैमिली हो, चाहे नेहरू फैमिली हो, गांधी फैमिली हो, चाहे मुफ्ती फैमिली हो। प्रधानमंत्री आजकल परिवारवाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी कश्मीर में आए और फिर बोल के गए कि परिवारवाद का खात्मा होगा। क्या सोचते हैं आप लोग इस पर? ये जो परिवारवाद जो है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी बोलते हैं, ये सच बात है। इस परिवार ने हमें जो है ये जहन्नम में पहुंचाया है। इसने हमें तबाह बर्बाद किया। यहाँ की डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ वही चंद जो थे वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उन्होंने ही राज किया और लोगों का जो वो खून चूसा। आज जो हमारी जो बीजेपी सरकार आई है मोदी जी की सरपरस्ती में, और इतने इन्होंने प्रोजेक्ट भेजे हैं जो दिल्ली के ख़जाने जो हैं बोरियां खोल कर उन्होंने पैसों की यहाँ भेजी हैं। मैं कहता हूँ जितना इन्होंने 4 साल में पैसा भेजा है इतना हमने 70 साल में नहीं देखा। सड़कों की बात करो, जल जीवन मिशन की बात करो, ब्रिजेस की बात करो, हर सेक्टर में, बिजली की बात करो, हर सेक्टर में जो है हमें पैसा मिल रहा है। और लोग इतने खुश हो गए हैं क्योंकि पहले ये बताते थे कि ये जो बीजेपी जो है ये एंटी मुस्लिम है। हाँ। ये बड़ा एक मुद्दा था। जी। वो लोगों को जब भी आते थे बस आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। जब ये हमने ये हुकूमत देखी आई तो हम ये समझते हैं कि ये तो अगर 20 साल 30 साल या 50 साल पहले आई होती तो आज अमेरिका को हमने क्रॉस कर देना था डेवलपमेंट में। अच्छा। इतना विजन है इस सरकार का, इतना ये। और ये लास्ट कॉर्नर पर जो आदमी है उसके बारे में भी ये सोचती है। गरीब लोग हमारे यहाँ के जिनको रोज़गार नहीं था, पेंशन उनकी लग गई 1000 रुपया, किसान क्रेडिट में उनको 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है जो हमारे BPL के लोग हैं, और इतनी स्कीमें हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं। और लोग जो हैं उसका अब अवेयरनेस भी लोगों को हो गई है, और आज लोगों को पता चला है कि इस परिवार ने हमें कितना बर्बाद किया। हम 70 साल पीछे चले गए। क्या बर्बाद किया, यही तो बड़ा प्रश्न है। बोल दिए, समझाए नहीं। कह रहे क्या बर्बाद किया? इतने दिनों से तो हुकूमत चला ही रहे थे, जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया था? क्या दिक्कत थी? मोदी जी काय पीठ थपथपा रहे हैं अपनी? ना, मोदी जी ने तो इनका देखो ना, मोदी जी आए तो ये परिवार जो बात था इसको ख़त्म किया। जब इन्होंने इलाके में कोई रोड नहीं दी, पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, यानी हम लोग जो थे वो एक गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इतनी परेशानियां थी हमारे गरीब लोगों की, पढ़ाई में परेशानी, कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं, कुछ नहीं। ये अब्दुल्ला फैमिली है, चाहे मुफ्ती फैमिली है, चाहे गांधी फैमिली है, ये बार बार कहती है, हाँ बार बार कहती है, आ रहा हूँ सर आपके पास, बार बार कहती है कि कश्मीरियों का दिल जीत के रखा था कांग्रेस ने, जम्मू वालों का दिल जीत के रखा था। मोदी डंडे की जोर पे काम कर रहे हैं, मोदी ने दिन नहीं जीता है। मोदी साहब ने लोगों का दिल जीता है। कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो BPL लोग हैं उनको घर घर में फ्री राशन मिल रहा है। पानी नल के घर में आ गए, अंदर टूटी लगी हुई है, हर घर में आ रहे हैं। पहले मकान भी PMAY के मकान आवास योजना दिया उन्हें, हर घर में बन रहे हैं। तो लोग खुश होकर देंगे, तो देंगे कि दूसरी सरकार को देंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल निशाल। अब्दुल साहब जी हाँ।
क्या लग रहा है? शाल अब्दुल गनी शाल। आर्टिकल 370 एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा हथियार था जिसने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करके रखा था विद द कांग्रेस हुकूमत, और उनको डरा डरा के। अब जब आज आर्टिकल 370 हट गया, कोई किलिंग नहीं हुई, एक भी किलिंग नहीं साबित कर सकते आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई है। हाँ, परिवारवाद जो था उनको परेशानी हुई है, उनको तकलीफ हुई है, ये तो आप मान के जो चलिए। छीन लिया स्टेट का, उससे गुस्सा है क्या? कोई गुस्सा नहीं है। बहुत अच्छी बात जब ये हुकूमतों में थे, वो फारूक अब्दुल्ला ने हजारों बार कहा कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो भाई उस पर कायम रहो ना, बिल्कुल। उस पर कायम रहो। ये फिर आर्टिकल 370 को मुद्दा बना के धमकी क्यों देते हो? स्टेटहुड की बात, झंडा क्यों उठा? स्टेटहुड हमारी है, वो इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे गृह मंत्री ने भी कहा है, जब नॉर्मलिसी हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, स्टेटहुड हमें वापस दे दी मिल जाएगी। आप लोग को भरोसा है? भरोसा है हमें पूरा, अच्छा, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। ये वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली कांग्रेस और परिवारवादों की बात नहीं है। मैं तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, लेकिन बार बार जब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस पर? अभी आप हिंदू हैं? हाँ, मैं तो हूँ, हिंदू हैं ना? बिल्कुल हूँ। कितने मुसलमानों में खड़े हैं? पता कीजिए कौन कौन मुस्लिम सारे मुसलमान हैं। आपको कोई खतरा है मुसलमानों से? ना ना ना, आपको हम उग्रवादी दिखते हैं? ना, तो बिल्कुल नहीं। ये इन लोगों की देन है, हाँ, जिन्होंने हिंदुओं के जहन में ये डाल के रखा था कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है उग्रवादी है। हाँ, ये छवि बदली मोदी ने। ये बदली। अब आप लोग जब बाहर जाते हैं तो बिल्कुल हमें इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, इज्जत से देखा जाता है। हम दिल्ली में भी जाते हैं, कलकत्ता में भी जाते हैं, बम्बई में भी जाते हैं, ट्रेन के अंदर हमें इज्जत से देखा जाता है। और हमारा अगर कोई मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए हमारी तबलीग जमातें जाती हैं, वो ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते हैं, और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो उसका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। अब इससे बड़ा माहौल क्या चाहिए हमें? ये जो आरोप लगाते हैं मोदी के ऊपर, आपको क्या ये लगता बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जब ये तीन तलाक आप बैन किया था देखिए, जब किसी इंसान को अपने पे बात आती है तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम रखता है, जबकि उस अंदर हकीकत नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपसे ये पहले कहा, महबूबा जी आप तो राजनाथ सिंह जी के, ऑनरेबल राजनाथ सिंह जो इस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास बैठ के आपने सोफे में कहा था कि ये कश्मीर के बच्चे क्या टॉफ़ी खाते हैं, लॉलीपॉप चूसते हैं। आज उन नौजवानों ने आपको धत्कारा है, अब उसने तो सहारा लेना है कहीं ना कहीं। झूठ का सहारा लेंगे ना कि सच्चाई का सहारा लेंगे? आप बताएं मुझे। युवा क्या सोचता है मोदी के बारे में, मोदी की गारंटी के बारे में? देखिए, मोदी की गारंटी ये है कि मोदी ने जो बीजेपी आई है इस वक्त, हाँ, बीजेपी ने इस वक्त युवा के लिए हर एक फैसिलिटी रखी है। हाँ, देखिए, हाँ, खेल के लिए हाँ, हर एक जो भी है बीजेपी ने लाया। तो यहाँ की हुकूमतों ने किया ही क्या है, हमें अंधेरे में रखा है। हाँ, ठीक है ना। बीजेपी ने इस वक्त जो हमें पहाड़ियों को दिया है, एसटी स्टेटस दिया है, तो किसी ने नहीं दिया, बीजेपी ने दिया सिर्फ हमें। और किसने दिया है? बीजेपी ने दिया। बिल्कुल बीजेपी ने दिया। जमीन पे क्या काम नजर आया? जमीन पे देखिए, इस वक्त बीजेपी ने जो काम किए हैं, हाँ, देखो पक्के मकान इस वक्त आपको भी दिख रहे हैं पूरे। बता दो भाई। कितने मकान दिख रहे हैं पक्के, मोदी जी की स्कीम में आए सारे दिए हैं। अच्छा, अच्छा जी, रोडें बनी है हर जगह, हाँ, मोदी जी ने हर घर में नल दिया है, हाँ, फिल्टर प्लांट जो इस वक्त